जय माता दी। ये केवल एक स्तोत्र नहीं है, यह एक टूटे हुए मन की पुकार है। एक ऐसे भक्त की आवाज जो अपनी गलतियों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी माँ की शरण में खड़ा है। जहाँ मंत्रों की शक्ति नहीं, वहाँ सच्चे भाव की शक्ति काम करती है। वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाते, हम आपको उन भावनाओं से जोड़ते हैं जो आत्मा को छू जाए। आज हम लेकर आए हैं अथ देव्य प्रार्थना स्तोत्रम, एक ऐसी प्रार्थना जहाँ भक्त अपने हर अपराध के लिए माँ से क्षमा मांगता है। माँ, मुझे न मंत्रों का ज्ञान है न यंत्रों का, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारी स्तुति कैसे की जाती है। ना मुझे आवाहन आता है, ना ध्यान, ना मुझे स्तोत्र आते हैं, ना कथाएं। मैं तो तुम्हारी मुद्राएं तक नहीं जानता, और तो और मुझे तो ये भी नहीं आता कि व्याकुल होकर रोया कैसे जाता है। लेकिन माँ, एक बात मैं जरूर जानता हूँ कि बस तुम्हारे पीछे चलना, तुम्हारा अनुसरण करना, यही एक रास्ता है जो मेरे सारे दुखों को, मेरी हर विपत्ति को समाप्त कर सकता है। हे कल्याणमयी माँ, जो सबका उद्धार करती हो, मैं न सही तरीके से पूजा कर पाता हूँ, न मेरे पास धन है, मेरा स्वभाव भी कुछ आलसी सा है, और सच्चाई तो ये है कि मुझसे ठीक तरह से पूजा भी नहीं हो पाती। लेकिन माँ, इन सब कमियों के बावजूद अगर मेरी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि दुनिया में कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कुमाता कभी नहीं होती। माँ, इस दुनिया में तुम्हारे बहुत से सीधे साधे पुत्र हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चंचल, सबसे ज्यादा भटकने वाला अगर कोई है तो वो मैं हूँ। शिवे, अगर तुमने मुझे त्याग दिया तो ये तुम्हारे लिए भी उचित नहीं होगा, क्योंकि कुपुत्र हो सकता है लेकिन कुमाता कभी नहीं होती। जगदम्बे, मैंने कभी तुम्हारी सच्चे मन से सेवा नहीं की, नहीं मैंने तुम्हें धन अर्पित किया, फिर भी तुम मुझ जैसे अधम पर भी इतना प्रेम करती हो, क्योंकि तुम माँ हो, और माँ अपने कुपुत्र को भी नहीं छोड़ती। हे पार्वती माता, गणेश जी की जननी, मैं जीवन भर दूसरे देवताओं की सेवा में उलझा रहा, और अब जब उम्र बीत चुकी है तो कोई भी सहारा नहीं बचा। अब अगर तुमने भी हाथ छोड़ दिया तो मैं किसके पास जाऊंगा माँ? हे अपर्णा माँ, तुम्हारे मंत्र का अगर एक अक्षर भी कोई सुन ले तो एक मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, गरीब भी समृद्ध हो जाता है। तो सोचो माँ, जो लोग पूरे विधि से जप करते हैं उन्हें कितना महान फल मिलता होगा, ये तो कोई जान ही नहीं सकता। हे भवानी, जो भस्म लगाते हैं, जिनका भोजन विष है, जो दिगंबर है, जिनके गले में सर्प है, ऐसे भगवान शिव भी जगदीश इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारा हाथ थामा है, तुमसे विवाह किया है। उनकी महिमा भी तुमसे ही है माँ। हे माँ, मुझे न मोक्ष चाहिए, न संसार का वैभव, न ज्ञान चाहिए, न सुख, बस मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा जीवन बीते मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए। माँ श्यामा, मैंने कभी सही तरीके से पूजा नहीं की, मेरी वाणी भी कई बार कठोर रही है, मैंने न जाने कितने अपराध किए हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर कृपा करती हो, क्योंकि तुम माँ हो, और माँ अपने सबसे बिगड़े हुए बेटे को भी गले लगा लेती है। हे दुर्गा माँ, आज मैं संकट में हूँ, इसलिए तुम्हें याद कर रहा हूँ। इसको मेरी चालाकी मत समझना, क्योंकि भूखा प्यासा बच्चा आखिर में माँ को ही याद करता है। जगदम्बे, तुम्हारी कृपा मुझ पर बनी हुई है, इसमें आश्चर्य क्या है, क्योंकि बच्चा चाहे कितनी भी गलतियां करे, माँ उसे कभी नहीं छोड़ती। महादेवी, मेरे जैसा पापी कोई नहीं, और तुम्हारे जैसी पाप हरने वाली भी कोई नहीं, इसलिए अब जो तुम्हें उचित लगे वही करो माँ। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब प्रार्थना शुरू होती है, और जब इंसान टूट जाता है
तब वो माँ को याद करता है। अगर तुम भी अपनी गलतियों के बोझ से दबे हुए हो तो इस स्तोत्र को सिर्फ सुनो मत, इसे महसूस करो, क्योंकि माँ से सच्चे दिल से मांगी गई माफी कभी खाली नहीं जाती। अगर ये अनुभव तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी।